माई सेल्फ सर्वेश वर्धन। आज की क्लास में हमने एरिया अंडर कर्व पर बेस्ड क्वेश्चन लिया है, जो आपको मेन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जैसा कि आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एरिया अंडर कर्व के से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोग एरिया अंडर कर्व का फार्मूला लगा करके एरिया निकालेंगे। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें कह क्या रहा है? इसमें कह रहा है कि y इज इक्वल टू, एक इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स इंटू मोड एक्स माइनस थ्री। क्लियर है कि ये ग्राफ अपना नेचर चेंज करेगा x इज इक्वल टू थ्री पे। तो हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमारा x का वैल्यू पॉजिटिव हो, x का वैल्यू थ्री से ज़्यादा होगा तो क्लियर है ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, और ठीक ठीक उसी तरह से अगर x का वैल्यू लेस देन थ्री होगा तो ये क्वांटिटी जो होगा वो अंदर जो क्वांटिटी होगा वो निगेटिव होगा, और उस निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए एक एक्स्ट्रा माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, इक्वलिटी साइन आप कहीं भी दोनों जगह आप बिठा सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन है और इसका हमको ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। तो ध्यान से देखिएगा कि ये जो वेवी कर्व आप पढ़े होंगे, वेवी कर्व से हम इसका ग्राफ खींच रहे हैं। देखिएगा, ये जो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन वैलिड है x इज इक्वल टू थ्री से ज़्यादा के लिए। तो हमारे पास मान लेते हैं दो पॉइंट आता है यहाँ पे, x इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू थ्री। ये दोनों पर y की वैल्यू जीरो है, मतलब x इज इक्वल टू जीरो पे, x इज इक्वल टू जीरो पे और x इज इक्वल टू थ्री पे ये x एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, दूसरा इक्वेशन देखिए कि ये x का वैल्यू अगर ग्रेटर देन थ्री है तो ये इक्वेशन वैलिड होगा। इसका मतलब अगर हम x का वैल्यू इन्फिनिटी लेते हैं तो ये वैल्यू इन्फिनिटी होगा। तो ग्राफ हमारा कैसा होना चाहिए? तो ग्राफ हमारा होना चाहिए इस तरह का। ग्राफ हमारा इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, और x का वैल्यू अगर तीन से अगर छोटा है, तो x का वैल्यू तीन से अगर छोटा होगा तो हमारा ये इक्वेशन होता है। इसका मतलब इसका वेवी कर्व अगर हम खींचेंगे तो हमारा कर्व होना चाहिए कुछ इस तरह का। इस तरह का ग्राफ होना चाहिए। लेकिन हमको पता है कि x का वैल्यू सिर्फ तीन से छोटा के लिए ही वैलिड है। इसका मतलब कि ये जो हमारा ये पार्ट जो तीन से बड़ा वाला पार्ट होगा ये हमारा पार्ट नहीं होगा। तो क्लियर है कि हमारे पास ये जो इक्वेशन आया, इस इक्वेशन का ग्राफ जो है वह हमारा कुछ इस तरह से होगा। x का वैल्यू तीन से ज़्यादा बड़ा के लिए ये, ठीक है, और x का वैल्यू तीन से छोटा के लिए हमारा ये ग्राफ। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ है। और हमें जो एरिया अंडर कर्व जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है वो क्या है? एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ दिस एक्स एक्सिस एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू टू। एक्स इज इक्वल टू माइनस वन जो हमारा होगा वो होगा ये लाइन। ठीक है, और एक्स इज इक्वल टू टू ये जो होगा वो हमारा कहीं ये हमारा लाइन होगा। ठीक है, और हमें जो फाइंड करना है एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, एक हो गया ये लाइन, और ये कर्व मतलब बीच का एरिया। तो ये हमारा बाउंडेड एरिया हमारा ये हुआ और ये हुआ। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए सिंपल सा इक्वेशन है। देखिएगा, ये हमारा y हमको निगेटिव लेना पड़ेगा। तो इसका एरिया हमको फाइंड करने के लिए माइनस वाई डी एक्स इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और ये एरिया अगर फाइंड करना है
ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गया y dx इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास टोटल एरिया अगर फाइंड करना है, एरिया अगर फाइंड करना है टोटल, तो इंटीग्रेशन माइनस वाई डी एक्स का वैल्यू -1 से 0 और वाई डी एक्स का वैल्यू 0 से 2। अभी हमारे पास y का इक्वेशन हमको दिया हुआ है। ये दोनों जो टोटल इंटरवल है, ये जो हमारा इंटरवल है -1 से 0, वो इसी में लाई करता है, और 0 से 2 भी हमारा इसी में लाई करता है। इसलिए दोनों के लिए जो y का वैल्यू हमारा होगा ये होगा। तो हम यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड करने के लिए माइनस इंटीग्रेशन माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 3 डी एक्स -1 से 0, और फिर ये हो गया माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 3 डी एक्स का वैल्यू 0 से 2। ये x की वैल्यू -1 से 0 और यहाँ आ रहा है इंटरवल x का वैल्यू 0 से 2। ये दोनों इंटरवल इसमें लाई करता है। इसका मतलब दोनों इंटरवल के लिए y का वैल्यू हम ये लेंगे। तो ये पुट कर देते हैं यहाँ पे, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे तो इतना आएगा, और अपर लिमिट लोअर लिमिट बिठाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा अपर लिमिट बिठाएंगे तो 0 हो जाएगा, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो इतना, इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे तो इतना। इस तरह सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आएगा यहाँ पे, ये होगा 11/6 प्लस 10/3, ये हो जाएगा 6, 11 प्लस 20, 31/6। ए का वैल्यू है 31/6, 12 ए का वैल्यू 12 इंटू 31/6, 6 दूना 12, ये होगा 62। इसका मतलब 12 ए का वैल्यू आ गया 62। इस तरह से हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करें, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, इसी तरह से आप इस चैनल पे बने रहें और नई 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 चीज़ें सीखते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।